हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं बहुत दिनों बाद में वीडियो डाल रही हूँ। उसका रीज़न था कि अभी फ़िलहाल जो मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ ना, वो फंडामेंटल वाली जो मैंने आपको बताई थी ना, अंबिका कोचिंग से मैं पढ़ रही हूँ। और उसमें फंडामेंटल के 68 वीडियोज़ है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके कम कम वीडियोज़ वगैरह है, लेक्चर है। बट जो सिर्फ फंडामेंटल है वही 68 वीडियोज़ का है। उसके अंदर ये है कि भाई अगर कोई जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं ना, पटवारी हो गया या फिर कांस्टेबल या फिर कोई भी XYZ एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके अंदर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आता है, तो वो सिर्फ उन 68 वीडियोज़ को करके जाएगा तो मतलब उसका पूरा कंप्यूटर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। बिकॉज़ अब ऐसा नहीं रहा है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछते हैं या फिर स्टोरेज डिवाइसेस पूछते हैं। अब नेटवर्किंग तक, IoT तक चले जाते हैं फंडामेंटल में। तो उसके अंदर सारी सब्जेक्ट के थोड़ा फंडामेंटल है। तो इस वजह से मुझे उसमें बहुत टाइम लग रहा है। और अभी मुझे वो 68 वीडियोस कंप्लीट करने में लगभग आज का दिन, आज मेरा 41 वीडियो जो है वो देख लिया मैंने। 42 से स्टार्ट है और 60 अप्रॉक्स तक मेरे जो है लेक्चर्स है। कुछ कुछ टॉपिक से रिलेटेड है। फिर 60 से लेके 68 तक, 61 से लेके 68 तक जो है वो MCQ बेस्ड है। तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस चीज़ से मैंने एक ये चीज़ सीखी है कि जो नोट्स बनाने में ना, उसमें मुझे टाइम कंज्यूम हो रहा है। हाँ, तो अब मैं सोच रही हूँ जो अदर सब्जेक्ट्स है उनके मैं प्रिंट आउट निकलवा लूँगी, PDF वगैरह। हाँ, क्योंकि उसमें ना एक रीज़न है, क्योंकि मैं जब खुद नोट्स बना रही हूँ उसमें मेरा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें MCQ पे अपनी पकड़ अच्छी बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे MCQ पैटर्न के ही क्वेश्चंस आएंगे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते देते मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली है कि अगर हमें किसी एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने से या फिर अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज़ करने से ही सिर्फ हम लोग उसे क्लियर नहीं कर सकते। हमें उसके साथ साथ MCQ की जितनी क्लासेस है ना, जैसे जितना हमें पूरा कोर्स पढ़ना पड़ता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमें MCQ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जैसे एक बार मेरा ये फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर मैं अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डायरेक्ट PDF निकाल के फिर क्लासेस करूँगी। तो उसमें थोड़ा मेरा टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है वो कम होगा। कि अभी हम देखें ना, तो हमारे पास मतलब इतने ही टाइम है कि हम एक बार को अपना सब्जेक्ट पूरा रिवाइज़ कर सके और MCQ प्रैक्टिस कर सके। इतना नहीं है कि हम शुरू से सारा, अगर कोई बिल्कुल ही न्यू है और वो सारा पढ़ के और उसे कवर कर ले। हाँ, वो बिल्कुल ही डेडिकेटली बाहर कहीं हॉस्टल PG में रह के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है तो कर सकता है, नो डाउट। और एक और चीज़ जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ जैसी ही है, हालांकि आपको पता चल गई होगी, मैं लेट ही अपडेट दे रही हूँ। जो हमारी पहले कुछ, देखो, अगर कोई न्यूअर है बिल्कुल ही तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। एक होता है राजस्थान में जनरल डिपार्टमेंट और एक है संस्कृत डिपार्टमेंट। तो संस्कृत डिपार्टमेंट वाले भी कुछ कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी दे रहे हैं, बट वो बहुत लिमिटेड है, 500 के अराउंड लाइक रैपअप हो रही है वो BCI और SCI की। और जो अदर साइड में हमारी BCI जो सामान्य विभाग वाली है, जनरल डिपार्टमेंट वाली, वो लोग हमें 2000 कुछ अप्रॉक्स है, 2000 प्लस समथिंग कुछ है, वो वैकेंसीज प्रोवाइड करा रहे हैं BCI और SCI की। तो अब हमारा फोकस 2000 वैकेंसीज़ पे ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ अप्रॉक्स 1500 जो प्लस पोस्ट है उनके ऊपर भी उन्होंने जो हमारी वित्तीय स्वीकृति होती है वो उन्होंने फ़ंड के लिए स्वीकृति दे दी है, तो वो भी उसके अंदर ही इंक्लूड होगी। तो वो 2000 और ये अभी 1400-1500 करीब जो है ये, तो 3500 के करीब हमारी टोटल 3500 प्लस ही है कुछ, ये वैकेंसीज़ हमारी रहने वाली है। और दोनों की लाइक एक साथ ही दोनों डिपार्टमेंट है ना, एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, वो BCI और SCI का। तो ये वाली न्यूज़ हमारे सबके लिए अच्छी थी कि कुछ पोस्ट जो है वो इंक्रीज़ होके आई है। कि आप सब लोगों की कैसी चल रही है प्रिपरेशन, और आप PCI की कर रहे हो या SCI की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए कमेंट ज़रूर करना। और कोई डाउट होता है तो भी आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर करके मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी मैं आपको डेली की अपडेट मेरी यही दे पाती हूँ कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, और तो वो 2 मिनट के अंदर रैपअप हो जाता है। कुछ आपको पूछना हो एक्स्ट्रा तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ नॉलेज लेनी हो या फिर कोई सब्जेक्ट है। वैसे मैंने आपके सारे डाउट्स जो अभी तक आए थे BCI या SCI से रिलेटेड वो सारे क्लियर कर दिए हैं। आपने फ्री कंटेंट के लिए पूछा था, वो वीडियो पढ़ी है, उसमें सब कुछ बता रखा है आपको सारा, यूट्यूब पे कहाँ से मिल जाएगा सब कुछ। और सेकेंडली चीज़, आपको उसमें थोड़ा अपना टाइम देना पड़ेगा, देखो।
और अगर किसी को कोचिंग वगैरह लेनी है तो वो कौन सी ले सकता है। उसके लिए आप किसी पे डिपेंड मत हो, मतलब अब की बार ना मैं ऐसे नहीं कहूँगी आपको कि आप ये लो या वो कोचिंग लो। आप खुद यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पे ढेर सारे आपके डेमोज पड़े उनके, उनसे पढ़ो। आपका हार्ड जो भी टॉपिक रहता है आप वो उनसे पढ़ो, आपको जल्दी कैच हो रहा है, जिसका जल्दी अंडरस्टैंडेबिलिटी बन रही है जिस टीचर से, आप वो वाला कोर्स ले लो, सिंपल एज दैट। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और कोई आपकी डाउट्स होते हैं, क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।